हो गया, ठीक है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बाद फिर हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम इसका ग्रॉस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें हम इसका गोनाड्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। आफ्टर दैट फिर हम यहाँ पर देखेंगे इसमें कौन कौन से सेल्स हैं जो कि इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में वर्क करते हैं। तो फर्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर की यदि बात की जाए तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा, जिसके बारे में लोग स्किप कर देते हैं, उसको लेक्चर को बात नहीं करते हैं, हम आज इसको पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट हमारा इसमें यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके बाद इसमें बायलेटरल 2 यूरेटर होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसका फंक्शन होता है यूरिन को स्टोर करने का, साथ ही साथ इसमें यूरिनरी ब्लैडर होते हैं। और मेन बात यहाँ पर समझने की है कि जिसमें मेन पार्ट होता है वो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और इसमें हमारे गोनेट्स होते हैं जो कि फीमेल गोनेट्स, जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं, जो हमारे स्पर्म को जनरेट करने का काम करते हैं। तो फर्स्ट हमारे इसमें आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद फिर कोपर्स ग्लैंड होती हैं जो कि हमारे सेक्सुअल इंटीमेसी के समय ये हमको लुब्रिकेशन करने का काम करती है, एक एसिडिक नेचर को एल्कलाइन करने का काम करती हैं। फिर उसमें आते हैं हमारे स्पर्मेटिक कॉर्ड आती है, इंग्वाइनल कैनाल आता है, स्क्रोटम आता है, बायलेटरल 2 हमारे स्क्रोटम होते हैं जो कि हमारे एक सेक्स से अटैच होते हैं, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, राइट। ये सेक जो रहता है हमारे एम्ब्रायो जब हमारा डेवलपमेंट होता है उस कंडीशन में हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होता है, और जैसे ही हमारा बर्थ हो जाता है ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एडजस्ट हो जाता है। अब ये एब्डोमिनल कैविटी में क्यों होता है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर है वो माइनस हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से -22 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, हमारे जब हमारा एम्ब्रायो डेवलप हो रहा होता है, जब हम यूट्रस में हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होता है, और जैसे ही हमारा बर्थ हो जाता है ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर डिसेंट हो जाता है, राइट। उसके बाद फिर हमारा स्क्रोटम आता है जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर बायलेटरल 2 टेस्टिस होते हैं जो कि मेल गोनाड्स होते हैं। फिर बास डिफरेंस आता है जो कि एक हमारी डक्ट होती है, इजैकुलेटरी डक्ट होती है, राइट। सेमिनल वेसिकल होती है जो कि एक हमारी ग्लैंड होती है। फिर यूट्रस का मैंने बता ही दिया। तो ऐसे करके हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी हम इसको पूरा डिटेल समझ लेते हैं कि कौन से ग्लैंड का और कौन सी ट्यूब का क्या फंक्शन होता है, क्या इसका रोल होता है। तो मेन बात यहाँ पर समझने की है, फर्स्ट हमारा प्रोस्टेट क्या होता है हमारा। यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर में एक गैबियनियम होती है जो कि हमारी एक फाइबर से बनी हुई होती है, और ये हमारी सैक को क्या करती है, एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करने का काम करती है। यहाँ पर एक इसको हम नाम दिया है हमने, एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है जो कि एक फाइबर से बना हुआ होता है, नाम इसका गैबियनियम है, जो कि हमारे जो हमारा एब्डोमिन जो सैक है हमारा, उससे क्या करता है, उससे की लेयर से कनेक्ट होती है, और साथ ही साथ ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी तक जा कर के लॉन्ग होती है, उससे अटैच होती है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे टेस्टिस, जो कि हमारे 2 बायलेटरल टेस्टिस होते हैं जो कि मेल गोनाड्स होते हैं, और स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। उसके बाद बास डिफरेंस आता है जो कि एक इजैकुलेटरी डक्ट होती है जो कि हमारे सीमन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, उसके मोटिलिटी में फंक्शन करती है। और इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, और हमारी बास डिफरेंस, दोनों डक्ट मिला करके सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड बनाती है, यहाँ पर दोनों आके ऐड हो जाती हैं। और इसके बाद फिर ये क्या होता है, इनकी जो ओपनिंग है वो डायरेक्ट हमारी यूरेथ्रल जो ट्यूब है, यूरेथ्रा है, उससे जा करके अटैच हो जाती है। तो ये दोनों को मिला के बास डिफरेंस हो गया आपका, और इजैकुलेटरी डक्ट और सेमिनल वेसिकल, ये दोनों मिल करके एक फॉर्म स्ट्रक्चर बनाती हैं, और दोनों मिल करके बाद में हमारी जो यूरेथ्रल ट्यूब है उसमें जा कर के बाद में अटैच हो जाती है। फिर उसके बाद आता है हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है जिसका फंक्शन होता है हमारे स्पर्म को नरिश करने का, स्पर्म को हमारी मोटिलिटी प्रोवाइड करने का, इसका भी फंक्शन होता है। कहीं ना कहीं ये भी सेक्सुअल एराउजल के समय, ये इंटरकोर्स के समय भी हेल्प करती है, एक सीक्रेशन एक हमारा
वाइट मिल्की प्रोडक्ट का सीक्रेशन करती है, जो कि एल्कलाइन नेचर का बेसिकली होता है। फिर उसके बाद कोपर्स ग्लैंड आती है। इसका फंक्शन भी जब हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस समय इसका एल्कलाइन नेचर का एसिडिक को न्यूट्रलाइज करने का काम होता है और उसको नॉर्मल मेंटेन बनाने का काम ये भी करती है। तो ऐसा करके हमने इसका स्ट्रक्चर देखा पूरा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है थोड़ा, एक ये हमारा पेनिस होता है जो कि एक शाफ्ट होता है, एक हार्ड सरफेस होता है। उसके आगे का जो एंड पार्ट होता है, डिस्टल पार्ट होता है हमारा, उसमें उसका ग्लैंस होता है, ग्लैंस ऑफ पेनिस होता है, जो कि एक सेंसिटिव स्किन हमारी होती है। और उसके ऊपर जो लेयर होती है जिसको हम फोर स्किन बोलते हैं, प्रोफ्यूज बोलते हैं, राइट, जिसका हम सर्कमसीजन करते हैं, जिसको कट आउट करके निकाल देते हैं, उस प्रोसीजर को बोला जाता है यहाँ पर सर्कमसीजन। तो इसका हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा। कुछ इसमें ग्लैंड्स होती हैं जो कि हमारी एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, उसके बाद हमारी सेमिनल वेसिकल्स हो गई और स्पर्मेटो हमारा टेस्टिस हो गई। ये सब मिलकर के एक एक्सक्रिएटरी हमारी एक्सेसरी ग्लैंड को फॉर्म करती हैं। ये हो गया। स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये कॉर्ड होती है जैसा कि हमने अभी एक स्ट्रक्चर में देखा था, और ये हमारी कनेक्ट होती है किससे, हमारी बास डिफरेंस से कनेक्टेड होती है, और ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में जाकर के मिल जाती है। एब्डोमिनल कैविटी से हमारी जो सैक है उसको कनेक्ट करने का काम करती है स्पर्मेटिक कॉर्ड। उसके बाद आती है हमारी इंग्वाइनल कैनाल। ये भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका काम भी होता है, ये हमारी कनेक्ट रहती है एब्डोमिनल कैविटी से। इसका काम भी होता है टेस्टिस को सपोर्ट प्रोवाइड करने का, और कनेक्टेड होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी से। ये आउटर सरफेस कैनाल होती है, आउटर सरफेस एक लेयर होती है। फिर एक हमारी आती है कॉपर्स ग्लैंड, जिसका काम होता है कॉपर्स फ्लूइड को सीक्रेट करने का, जो कि हमारी इजैकुलेटरी डक्ट में इसको सीक्रेट करती है, और ये बाद में आकर के हमारे यूरेथ्रा में कनेक्ट हो जाती है। फिर आता है हमारा बास डिफरेंस। ये एक डक्ट होती है, एक ट्यूब होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो हमारे गोनाड्स से लेकर के हमारे यूरेथ्रा तक कनेक्ट करने का काम करती है। इसमें हमारे स्पर्म का, सीमन का, मोटिलिटी का, ट्रांसपोर्ट का काम
करती है। इसके पहले एक स्ट्रक्चर और है, उसके बाद हम इसका ग्रॉस स्ट्रक्चर देखेंगे। नेक्स्ट हम हमारा जो टेस्टिस है उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। साथ ही साथ हमने कुछ वर्ड लिए थे, उनका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्राइटोक्राइटिस्म, इसका मीनिंग होता है कि आपका जो टेस्टिस है वो आपका बाय बर्थ, तो हमने देखा था कि जब हमारा डेवलप होता है एम्ब्रायो तो वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही लोकेटेड होता है, वहीं पर एडजस्टेड होता है। और जैसे ही हमारा बर्थ हो जाता है तो हमारे जो स्क्रोटम होता है, जो सैक होता है, वो हमारा बाहर आ जाता है आउट ऑफ द हमारी एब्डोमिनल कैविटी। बिकॉज हमने देखा था कि वहाँ का उसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर से हमारे लेस देन होता है 2 to 3 डिग्री फ़ारेनहाइट में कम होता है। इसकी वजह से ये क्या होता है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही डिसेंट होता है। तो इसको बाय बर्थ होने के बाद क्या होता है, हमारा टेस्टिस है जो सैक है वो बाहर आ जाता है। अब ये बाहर नहीं आता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्राइटोक्रिडिज्म। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो दोनों टेस्टिस हैं वो क्या रहते हैं, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही लोकेटेड रहते हैं बर्थ हो जाने के बाद भी। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस वर्ड को हमने यहाँ पर लिया है क्राइटोक्रिडिज्म। क्या बोलते हैं, क्राइटोक्रिडिज्म। अब क्या होता है कि भाई इसको अंदर तो है, पर जैसे बर्थ हो गया तो हमको इसको सर्जरी करके इसको बाहर भी हमको स्क्रोटम को निकालना होता है। तो उस प्रोसीजर को, सर्जरी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्कियोपेक्सी। क्या बोलते हैं, ऑर्कियोपेक्सी। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सर्जरी करते हैं हम, सर्जरी करके रिमूव कर देते हैं जो टेस्टिकल्स होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, उनको हम स्क्रोटम में निकाल देते हैं। ठीक है, सर्जरी दैट रिमूव अनडिसेंडेड टेस्टिकल इनटू द स्क्रोटम, राइट। और क्राइटोक्रिडिज्म का हमने देखा, टेस्टिस फेल टू डिसेंड फ्रॉम द एब्डोमिनल इनटू द स्क्रोटम। तो ये हमने समझ लिया। इसके बाद फिर हमारा ग्रोस स्ट्रक्चर में आ जाता है। इसमें आप देख रहे होगे कि जो हमारे टेस्टिस है उसके आउटर कवरिंग 3 लेयर यहाँ पर दिखाई गई है। फर्स्ट लेयर जो हमारी इनर लेयर होती है, उसके बाद हमारी मिडिल लेयर होती है, और फिर जो हमारी एक आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर का हमने यहाँ पर नाम दिया ट्यूनिका वेजाइनलिस, फिर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जो हमारी मिडिल लेयर है उसका नाम हमने यहाँ पर दिया ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और जो हमारी इंटरनल लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जो हमारी इंटरनल लेयर है इसका नाम है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। आउटर लेयर का क्या नाम हमारा, ट्यूनिका वेजिनालिस। मिडिल लेयर है हमारी उसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया, और जो इंटरनल लेयर है जो कि हमारे टेस्टिस के अंदर होती है लेयर के, उसका नाम हमारा वेस्कुलोसा। तो ये 3 लेयर है जो कि हमारी प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, हमारी इंटरनल इंजुरी से, आउटर इंजुरी से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, राइट। उसके बाद फिर हमारा कॉर्पस इपिडिडाइमिस होता है। ठीक है, कॉर्पस इपिडिडाइमिस जो कि हमारा एक स्पर्म को क्या करता है, सीमन को स्टोर करने का काम करता है। एक उसको स्टोरेज कैविटी होती है, इसका अप्रॉक्स ड्यूरेशन होता है कि हमारे स्पर्म को 1 मंथ तक उसको स्टोर करने का काम करता है, और साथ ही साथ उसको क्या करता है, उसको मोर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको नरिश करने का, मैच्योर करने का काम भी प्रोवाइड करता है। अब इसके आपको 2 एंड दिख रहे होंगे, एक इसका डिस्टल एंड जो कि अपर एंड है, एक इसका लोअर एंड है, टर्मिनल एंड है। तो जो आपका अपर एंड है, आपका प्रॉक्सिमल एंड है, उसको हम बोलते हैं कैपोट इपिडिडिमाइसिस। क्या बोलते हैं, कैपोट इपिडिडिमाइसिस। उसके बाद फिर जो नीचे का हमारा एंड आता है इसको हम बोलते हैं कॉर्डा इपिडिडिमाइसिस। जो नीचे का जो इसका एंड है यहाँ का, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डा इपिडिडिमाइसिस, CAUDA, कॉर्डा इपिडिडिमाइस, कॉर्डा इपिडिडिमाइस बोलते हैं। और जो ऊपर का लेयर इसको कैपोट इपिडिडिमाइस बोलते हैं, और जो हमारा बीच का लेयर है, जो साफ्ट है इसकी बॉडी, इसको कॉर्पस इपिडिडिमाइस बोलते हैं, राइट। उसके बाद फिर इसमें कुछ हमारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बैसा डिफरेंसिया बोलते हैं, या बास डिफरेंस भी आप बोल सकते हो। ये 2 होती हैं लेयर जो कि कनेक्ट करती हैं इससे हमारे गोनाड से इजैकुलेटरी डक्ट तक। फिर आती है हमारी लास्ट में एंड पार्ट इसका बास डिफरेंस, जो कि हमारी एक इजैकुलेटरी डक्ट होती है, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको मोर्टिलिटी प्रोवाइड करती है, इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम
करती है। तो इसका ये ग्रोथ स्ट्रक्चर है हमारे टेस्टिस का। आई होप इतना समझ आया होगा। समझने के लिए डायग्राम बना लेते हैं हम, बाकी बुक में ग्रुप पे भेज दिया मैंने। इसमें कुछ सेल्स होते हैं जो हमारे ग्लैंड्स ऑफ पीनस पर प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। जो हमने स्ट्रक्चर में हमारा देखा था मेल स्ट्रक्चर में, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में, कि हमारा एक एंड पार्ट था, हमारे हार्ट सर्विस का एक एंड पार्ट था जिसको हम ग्लैंड्स ऑफ पेनिस बोल रहे थे, राइट। उसके ऊपर क्या एक हमारी सेंसिटिव स्किन होती है। एक स्ट्रक्चर होता है हमारा ग्लैंड्स लाइक का, उसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ पेनिस, जहाँ पर कि हमारे सेल्स होते हैं, हमारी सेंसिटिव स्किन होती है और बहुत सारी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व एंडिंग होती है, जो कि क्या करती है, जैसे कि हमको सेक्सुअल इंटीमेसी के टाइम हमको उसको इरेक्ट करने का काम करती है। और ब्लड वेसल्स आ जाती है तो ब्लड का वहाँ पर क्या होता है, कोगुलेशन ब्लड का ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट में ब्लड वहाँ पर आकर के हमारी ब्लड वेसल से, और ये कंट्रोल होता है हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से। जैसे हमको ऑटोनोमस सिस्टम को मैसेज जाता है, वो क्या करता है, सेल्स के द्वारा हमारे एक्टिवेट करता है, हमारे हार्मोन को एक्टिवेट करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, ब्लड वेसल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे कि नर्व को एक्टिवेट करता है ब्लड वेसल्स को, तो जिससे ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड आ जाता है और हमारा जो है पेनिस वो है इरेक्ट हो जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग। तो इसका ये फंक्शन होता है, सेल्स होते हैं इसमें कॉर्पस कैब्रोनोसम और कॉर्पस स्पोंजिसम। फिर हम टीएस ऑफ टेस्टिस देख लेते हैं इसके बाद, जो कि हमारा सेकंड स्ट्रक्चर में है।
ऐसा आपको एक सेल्स देखने को मिलेगा जिसमें ये होता है हमारा फर्स्ट स्पर्मेटोजोआ। बीच वाला जो पार्ट है इसको सेंट्रल को स्पर्मेटोजोआ बोल रहे हैं। उसके बाद ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद कुछ इसमें सेल्स ऑफ सर्टोली होते हैं। समझने के लिए बना दिया मैंने स्ट्रक्चर। हम यहाँ पर मेन जो याद रखने वाली बात है हम उनको देख लेते हैं। कुछ स्पर्मेटोजोआ होते हैं, इसमें स्पर्मेटोगोनियास होते हैं, स्पर्मेटोसाइट होते हैं। पर मेन हमको यहाँ पर समझने की बात है कि इसमें क्या होता है। स्पर्मेटोजोआ के अंदर ही हमारा सेल्स ऑफ सर्टोली होते हैं, उसके अंदर होता है हमारा लीडिंग सेल, लाइडिंग सेल होते हैं। जो कि किसमें हेल्प करती है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस टू फॉर्म द स्पर्म। जो स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है हमारी जो क्या करती है हमारे स्पर्म को फॉर्म करने का, स्पर्म को बनाने का काम करती है। इनका वर्क होता है स्पर्म को बनाने का। फिर सेल्स ऑफ सर्टोली हमने यहाँ पर देखा है जो क्या करती है हमारे प्रोवाइड करती है, नरिश करती है हमारे स्पर्म को, स्पर्म की मोर्टिलिटी को, स्पर्म को हमारे मैच्योर करने में हेल्प करती है, उसको नरिश करती है। और फैगोसाइटोसिस में भी ये कहीं ना कहीं तक हेल्प करती है। और थोड़ी बहुत मात्रा में मेल हार्मोन, मेल जो हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन है उनको भी कुछ हद तक, कुछ अमाउंट में सीक्रेट करने का काम करती है। उसके बाद आता है हमारी सेमीफेरस ट्यूब्यूल जो कि एक लाइडिंग सेल के अंदर होती है। इसका काम होता है हमारा प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने का काम होता है। और सेकेंडरी क्या होता है इसका, सेक्सुअल कैरेक्टर में भी कुछ हद तक हेल्प करती है। जैसे हमारा हेयर ग्रोथ हो गया, ब्रेस्ट ग्रोथ हो गया, ये सारी चीज़ों में भी, फिजिकल ग्रोथ में भी ये हेल्प करती है। उसके बाद आता है हमारा इंग्वाइनल हर्निया जो कि पहले वाले स्ट्रक्चर में था, इंग्वाइनल कैनाल हमारा। इसमें हमने देखा स्पर्मेटोजोआ होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोसाइट्स होता है, स्पर्मेटिड होता है और लाइडिंग सेल होता है, सेल्स ऑफ सर्टोली होता है। इतना होता है। तो मेन इसमें हमारा फंक्शन होता है जो कि स्पर्मेटोजोआ के अंदर होता है, सेल्स ऑफ सर्टोली जो कि हमारे स्पर्म को नरिश करने का काम करती है, स्पर्म को मैच्योर करने का काम करती है। फिर आता है हमारा लाइडिंग सेल हो गया जो कि कुछ मेल्स हार्मोन भी सीक्रेट करता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन सीक्रेट करता है और हमारे स्पर्म को भी
मैच्योर करने का, उसको नरिश करने का काम करता है। फैगोसाइटोसिस में भी कुछ हद तक ये हेल्प करता है। उसके बाद मेल हार्मोन को सीक्रेट करने का और नरिश करने का काम करता है। ये हमने इसमें देखा। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, मतलब स्पर्म को मोर्टिलिटी करना, उसको काउंट करना, मूवमेंट करने में और उसको जनरेट करने में, प्रोड्यूस करने में इनका हेल्प होता है। फिर अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा स्लाइड में कि भाई कुछ हमारे मेल्स हार्मोन्स होते हैं, उनके बारे में कौन कौन से हमारे हार्मोन होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, फर्स्ट आता है हमारा FHS, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी क्या करता है, इंड्यूस करता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस में, इसको हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, जो क्या करता है हमारे इंड्यूस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, जो हमारी स्पर्मेटो की प्रोसेस होती है उसमें कहीं ना कहीं तक हेल्प करने का काम करता है। फिर आता है हमारा LT ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ICS इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ICHSH इंटरस्टिशियल सेल्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका क्या फंक्शन होता है, ये हमारे इंटरस्टिशियल सेल्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसका काम होता है हमारे स्टिमुलेट करना, लाइडिंग जो हमने अभी सेल देखे थे उनको, फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, उनको स्टिमुलेट करता है। फिर वो क्या करते हैं, वो सेल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, जो कि हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारा हेल्प करता है हमारे स्पर्म को, मोटिलिटी में स्पर्म को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, राइट। तो ये आता है हमारा ICSH इंटरस्टिशियल सेल्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, अभी हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर में देखा था, लाइडिंग सेल होता है तो उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है, और जैसे वो सेल स्टिमुलेट होते हैं, जैसे एक्टिवेट होते हैं, वो क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने का काम करते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड हार्मोन इन्हिबिन, जैसा कि इसका नाम है इन्हिबिन। ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, लेस प्रोडक्शन करता है किसका, FSH हार्मोन का। ये प्रोडक्शन को कम करता है किसका, FHS हार्मोन का। FHS का हमने देखा तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। उस कंडीशन में जब हमारा टेस्टोस्टेरोन वगैरह ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या करता है, ये उसको कम करने का, उसको कंट्रोल करने का काम करता है।
और डिक्रीज करता है किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस को, जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है मोर्टिलिटी की, उसको क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है, क्योंकि लेस प्रोडक्शन होगा हमारे टेस्टोस्टेरोन का, तो फिर ऑब्वियसली बात है टेस्टोस्टेरोन कम रिलीज हो रहा है तो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस भी स्लो हो जाएगी। फिर आता है हमारा फोर्थ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इसका फर्स्ट फंक्शन होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस को बनाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को फॉर्म करने का फंक्शन होता है। और सेकेंडरी इसका फंक्शन होता है सेक्सुअल कैरेक्टर में, मेल में सेक्सुअल जो कैरेक्टर होते हैं उसको भी देखने का काम करता है बाय द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, जैसे कि हमारा हेयर्स ग्रोथ वगैरह हो गए, हमारे ब्रेस्ट ग्रोथ वगैरह हो गए, हमारी बियर्ड वगैरह आना, ये सब में ये कहीं ना कहीं तक हेल्प करता है। कितना टाइम कितना मिनट का हो गया, रुको। ठीक है, एक बार हम इसको रिव्यू कर लेते हैं, अभी तक के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें समझी है। फर्स्ट हमने जो स्ट्रक्चर देखा था हमने इसके इंट्रोडक्शन में, उसमें हमने हमने इसका स्ट्रक्चर में यूरिनरी ब्लैडर देखा था, यूरेटर देखा था, प्रोस्टेट ग्लैंड देखी थी एक हमने, उसके बाद सेमाइनल वेसाइकल देखा था। ठीक है, कोपर्स ग्लैंड देखी थी, उसके बाद हमने 2 स्क्रोटम देखे थे और हमारा सैक देखा था। और बेस्ट डिफरेंस, तो इसमें मेन चीज़ हमारी याद रखने की है, समझने की है कि फर्स्ट हमारा क्या था, प्रोस्टेट थी, जो कि एक हमारी ग्लैंड होती है जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड होती, जो कि हमारा मिल्क की एक प्रोडक्ट है उसको सीक्रेट करने का काम करती है, जो कि हमारा चिपचिपा पदार्थ होता है, वाइट नेचर कलर का होता है। और ये क्या करती है, उसको हमारे सेमाइनल वेसाइकल से कनेक्ट होती है और सेमाइनल वेसाइकल की जो यूरेथ्रा है उसमें उसको छोड़ देती है, और फिर ये हमारी स्पर्म को मोर्टिलिटी में और उसको मूवमेंट में भी हेल्प करता है। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर कोपर्स ग्लैंड, जो कि हमारे कोपर्स फ्लूइड का सीक्रेट करती है, जो भी हमारे एक वाइट एल्कलाइन नेचर का एक पदार्थ होता है, उसको प्रोड्यूस करने का काम होता है हमारी कोपर्स ग्लैंड का। उसके बाद हमने यहाँ पर समझा था बास डिफरेंस, जो कि हमारी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसका फंक्शन होता है हमारे स्पर्म की मोर्टिलिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने का। उसके बाद फिर हमने इसमें देखा था इजैकुलेटरी डक्ट, उसके जस्ट हमने अराउंड में देखा था कि भाई सर्कल लाइक में एक स्ट्रक्चर होती है, जो कि एक सेमाइनल वेसाइकल होती है, कॉइल लाइक में होती है हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास सेमाइनल वेसाइकल। ये भी एक फ्लूइड का सीक्रेट करती है, जो कि वाइट फ्लूइड होता है, मिल्की फ्लूइड होता है, ये भी एल्कलाइन नेचर का होता है, ये भी कहीं ना कहीं तक हमारे सीमन को बनाने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती है, एक्सक्रिएटरी ग्लैंड में, एक्सेसरी ग्लैंड में। ये सारी चीज़ें दोनों तीनों मिल करके हमारा ये प्रोस्टेट हो गया, कोपर्स ग्लैंड हो गई और हमारे टेस्टिस हो गए। उसके बाद हमने सेमाइनल वेसाइकल, ये तीनों मिल करके चारों मिल करके सीमन को बनाने में हेल्प करती हैं, राइट। उसके बाद फिर हमने इसमें देखा था गैवर्निकुलम, जो कि एक हमारी फाइबर की लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो हमारे सैक को कनेक्ट करती है, और ये एडजस्टेड होती है कहाँ, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। उसके बाद बायलेटरल हमने टेस्टिस देखे थे, टेस्टिस होते हैं हमारे बायलेटरल। उसके बाद हमने स्क्रोटम देखा था, स्क्रोटम हमारा एक पाउच लाइक, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड होता है और उसमें इंग्वाइनल कैविटी में अटैच होता है। उसके बाद हमने पेनिस देखा था, उसके बाद हमने पेनिस ग्लैंस देखा था। पेनिस हमारा एक हार्ड एक सर्व होता है,
सरफेस होता है, उसके बाद फिर साफ्ट होता है, उसके बाद हमने पेनिस देखा था, पेनिस में हमने कुछ सेल्स वगैरह देखे थे, उसके ऊपर जो एक स्किन होती है, लेयर होती है, उसको हमने प्रोफ्यूज बोला था, जिसको कट करके आउट किया जाता है, ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी में होता है, उनको कट करके आउट कर दिया जाता है। उस प्रोसीजर का नाम हमने देखा था सर्कमसिजन। तो इतना हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखा था ये सारी चीज़ें, राइट। फिर सेकंड में हमने यहाँ पर हमारा ग्रॉस स्ट्रक्चर में देखा था कैपवर्ट का हमने स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हमने उसका इसका इपीडिडमाइसिस का देखा था एक हमने, जिसका ऊपरा प्रॉक्सिमल जो स्ट्रक्चर था उसको हमने, उसका अपर एंड था उसको कैपवर्ट इपीडिडमाइस बोला था, नीचे का जो स्ट्रक्चर था उसका कॉर्डा इपीडिडमाइस बोला था, और बीच का जो हमारा स्ट्रक्चर था उसको हमने कॉर्पस इपीडिडमाइस नाम दिया था, राइट। इसका फंक्शन हमने देखा था, किसी स्टोर करने का काम होता है, हमारे स्पर्म को, सीमन को स्टोर करने का काम होता है अप्रोक्स 1 मंथ तक। उसके बाद ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है हमारी डक्ट से, जो डक्ट होती है वो हमारी इजैकुलेटरी डक्ट होती है, और साथ ही साथ हमारी ये बाद में जा करके यूरेथ्रा में कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। इतना हमने इसका फंक्शन देखा। उसके बाद हमने इसकी 3 लेयर देखी थी। आउटर लेयर हमारी जो थी ट्यूनिका वेजाइनलिस, उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिना और ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये हमने इसकी 3 लेयर समझा था, ठीक है। उसके बाद कुछ हमने टर्मिनोलॉजीज वगैरह ली थी, क्रिप्टोक्रिडिज्म लिया था और ऑर्चियोप्लेक्सी। क्राइटोरकाइडिज्म में हमने देखा था कि वहाँ पर हमारा जो सैक है वो अंदर की तरफ रह जाता है। उसके पहले हमने समझा था कि जब हमारा एम्ब्रायो डेवलप होता है तो हमारी जो सैक है वो इंटरनल एब्डोमिनल कैविटी में होती है, और जैसे ही बेबी हमारा बर्थ ले लेता है तो वो आउट हो जाती, बाहर आ जाती है। इसका रीज़न हमने देखा था कि क्यों होती है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से लेस देन होता है, माइनस होता है 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। इसकी वजह से वो अंदर होती है, पर वो अंदर रह जाती है, बाहर नहीं आ पाती, तो उस कंडीशन को हमने नाम दिया था क्राइटोक्रिडिज्म। तो फिर इसको सर्जरी करके बाहर निकालना होता है, सैक में इसको हमारी स्क्रोटम में निकालना होता है। उस सर्जरी का नाम हमने यहाँ पर देखा था ऑर्चियोप्लेक्सी, राइट। इतना आपको समझ आया होगा। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखा था गिलाइनसॉफ पर जो कौन कौन सी सेल्स हैं, कौन कौन सी नर्व हैं, वो कैसे इरेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें हमने समझी थी। उसके बाद हमने सेल देखा था, मेनली हमने सेल ऑफ सर्टोली और लाइडिंग सेल्स देखा था। सेल्स ऑफ सर्टोली में जो होता है हमारी हार्मोन जिसको एक्टिवेट करता है, इसका फंक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, कुछ मेल हार्मोन सीक्रेट करता है, और एल्कलाइन नेचर को मेंटेन करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसके बाद हमने लाइडिंग सेल देखा था, इसके अंदर आता है, जिनका फंक्शन भी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में और स्पर्मेटोसाइट में हेल्प करना। तो आज के लेक्चर में हमारे इतना ही। उसके बाद हमने कुछ मेल हार्मोन देखे थे जो भी यहाँ पर हैं, राइट। थैंक यू सो मच।